साहब कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने मुकदमात की वजह से पेश होंगे। दोबारा आते हैं जनाब अपनी ट्रांसमिशन। आमिर साहब, सर आप क्या कहेंगे? और ये एक इल्जाम, और उनको लगता है कि ऐसा होगा तहरीक इंसाफ के सरबराह को, और ये एक ऐसे लीडर लगा रहे हैं जिनको इस वक्त 80%, बल्कि मैं शायद 80% कम कह रहा हूं, 80 से 85% अवाम की इस वक्त हिमायत हासिल है, एतमाद हासिल है। आज तो शहबाज शरीफ साहब ने एतमाद का वोट ले लिया था, लेकिन अगर अवाम के एतमाद की बात की जाए तो 80 से 85% एतमाद का वोट खान साहब की तरफ जाएगा, और वो ये बात समझते हैं कि उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है अक्टूबर तक। क्या कहेंगे सर? पहली बात हुई कि इत्तेफाक ऐसा था कि सदीक जान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही थी, तो मैं उनका पूरा आर्ग्यूमेंट सुन नहीं सका। मैं जो आपके सवाल से समझा हूं तो यकीनन मतलब है ये पहली मरतबा इमरान खान ने नहीं कहा, मुतवातिर कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। और कोई ऐसा रहनुमा जो बेशक मैं कहता हूँ मकबूल ना भी हो, उसको अवाम के इत्तेमाद हासिल ना भी हो, लेकिन अगर वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है और वो ये कह रहा है उस पर कातलाना हमला हो चुका है, तो उसकी बात तवज्जो से सुनने वाली है कि भाई वाकई, और उसके लिए फिर क्या हिफाजती इक़दाम हो रहे हैं। जाहिर है कि जिम्मेदारी जो आती है वो सिक्योरिटी इदारों की आती है, आनी तो हुकूमत वक्त को भी की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हुकूमत पे लोग इतना इत्तेमाद नहीं करते। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में कहूंगा कि किसी और हादसे का सानहे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम पहले ही मतलब ये मुल्क जो है बहुत ही दबाव का शिकार है, और उसमें अगर खुदा ना खास्ता एक ऐसा रहनुमा, आमिर साहब आपको लगता है, चारों प्रोविंसेस में, आमिर भाई आपको लगता है कि ये खदशात दुरुस्त हैं खान साहब के? ऐसा हो सकता है, माजी में ऐसा हो चुका है? देखिए, बेनजीर भुट्टो साहिबा कहा करती थी और लोग बहुत सारे उस वक्त मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वो सानहा हुआ और लोगों ने देखा उसके असरात। जब ये वाकया हुआ था बेनजीर साहिबा के साथ, तो उस वक्त वो अपनी मकबूलियत की पीक पे नहीं थी, औच पे नहीं थी। पीपल्स पार्टी का जरा सा वो मुश्किल दौर था, लेकिन फिर भी पहले फिर कहा ना कि इसके जो रद्देमल आया था, अब याद करेंगे क्या रद्देमल था। अच्छा, इस वक्त जो ये इमरान खान बात करें, इमरान खान की समझना चाहिए कि अपनी मकबूलियत की औच पर है, उसकी बिल्कुल इंतहा पर है वो। और इस वक्त पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं कि जिनकी चारों सूबों, जितने भी पाकिस्तान की यूनिट्स हैं, सब में उनकी फॉलोइंग है। वो किसी लसानी ग्रोह के किसी एक फिरके के रहनुमा नहीं है। उनके पीछे चलने वालों में मतलब सिंध के लोग भी हैं, सिंधी भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं, पंजाब से भी ताल्लुक है लोगों का, पश्तून भी हैं, बलोच भी हैं। तो आप ये देखें कि वो किसी लसानी पार्टी के तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी जो हमारी पोलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, उसमें नुमाइंदगी इक्का दुक्का दीगर लोगों की, लेकिन आम फॉलोइंग नहीं है। लेकिन नून लीग जो है वो पंजाब उसकी स्ट्रेंथ है, उसके सिंध में कोई उसकी वो नहीं है सपोर्ट बेस, ठीक है। निहाल हाशमी तबरुक के तौर पे आपको नजर आते हैं, मिफ्ता साहब नजर आते हैं जो नाराज हैं आजकल, ऐसे लोग हैं। लेकिन फॉलोइंग की मैं बात करूँ, पीपल्स पार्टी एक जमाने में कहते थे कि वफाक की जंजीर है, चारों सूबों में उसकी वो हुआ करती थी, लेकिन आज जो है वो बुनियादी तौर पर रूरल सिंध या अर्बन सिंध में उनकी कुछ पॉकेट्स हैं, इसी तरह कुछ सदर्न पंजाब में, लेकिन वो किरदार अब नहीं अदा करे। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को हमें एक कौमी सियासी जमात, एक से ज्यादा कौमी सियासी जमातों की जरूरत है, कौमी रहनुमाओं की जरूरत है। तो उसमें हमें मतलब है कि हमारे इदारों को, खुसूसन जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्हें इस चीज को, रेड फ्लैग जो उठाया गया है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि होगा ही क्या कि हमारे जो मुल्क दुश्मन एजेंसीज हैं, पाकिस्तान के जो खिलाफ काम करती कुव्वतें, वो भी मतलब हमारी जो चपकलिश है और जिसकी हम नहज पर आगे उसका फायदा उठा सकती है। तो हमें सोचना ही चाहिए कि हमारा हर रहनुमा, वो चाहे हुकूमत में हो, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, सबकी जान अजीज है। एक आम पाकिस्तानी की जान भी बहुत अजीज है। गो कि हम देखते हैं कराची में लोग, 2-4 लोग ऐसे कत्ल हो जाते हैं इस बात पे कि उनसे मोबाइल फोन, अरे सर 25,000 के फोन पे लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। तो कराची की तो अल्लाह माफ करे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सौगात बन गई अब ये। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हर शहरी की जान कीमती है और इमरान खान की जान बहुत ही कीमती है, और हर मैं कहूंगा तो उसके लिए हिफाजती इक़दाम होने चाहिए। मैं ज्यादा क़यास आराई नहीं करूंगा, और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है उनको फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फायदा उठाने का मौका नहीं मिलना। पहले ही आप देखें इतने मुश्किल में आ गए हैं पाकिस्तान, आप हमारी मईशत तबाह हाल हो गई है, हमारी गवर्नेंस नहीं है, लोगों को इत्मीनान नहीं है, लोगों ने उम्मीद खो दी है पाकिस्तान के ऊपर। इतनी खतरनाक सूरत हाल है। मैं 32 साल की जर्नलिज्म है, मैंने कभी नहीं देखा था। हम तालिब इल्म एक्टिविस्ट हुआ करते थे ज़ियाउल साहब के दौर में, तब बड़ी उम्मीदें हुआ करती। ठीक है सर मैं आपकी तरफ वापस आता हूं सर, क्योंकि हामिद खान साहब ने मुझे ज्वाइन किया, माहिर कानून है, उनसे जरा मजीद बात करते हैं। हामिद खान साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे उनसे दोबारा राब्ता बहाल करें। अच्छा मुज़म्मिल, ये बताइएगा, ये इस लॉजिक में व्हाट डू यू थिंक किस हद तक एक जान है या ये लॉजिकल बात है? मुझे बताइए
चले खान साहब आज इस बात पर एग्री हो जाते हैं। मैं एक सिचुएशन रखता हूं आपके सामने। वो कहते हैं 14 मई चले सुप्रीम कोर्ट का, हम कंसेंसस कर लेते हैं, हम मौजूदा हुकूमत की बात मान लेते हैं, हम 8 अक्टूबर पे चले जाते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड की थी। 8 अक्टूबर को पंजाब और केपी छोड़े पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात होते हैं, हुकूमत की बात को मान लिया जाता है, खान साहब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम अपने पैरों को हुकूमत के शूज में रख के देखें